बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर ली, वर्डप्रेस में डैशबोर्ड को देख लिया, वर्डप्रेस में हमने HTML का टेम्पलेट क्रिएट किया और उस HTML के टेम्पलेट को हमने वर्डप्रेस का कस्टम थीम क्रिएट किया। उस थीम में हमने अपने मेन्यू को डायनामिक कर दिया और हमने अपने कस्टम टेम्पलेट्स को क्रिएट कर दिया कि अगर हमारे किसी एक पेज का स्पेसिफिक डिज़ाइन है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। हमारी वेबसाइट कुछ यूँ नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर मैं इस पेज को एडिट करता हूँ, ये जो हमारा होम का पेज है, इस पे होम का पेज अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ से डैशबोर्ड में हमें जाना पड़ेगा और डैशबोर्ड से जाके हमारे पास यहाँ पे ये सारे पेजेस आ रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे यहाँ से किसी भी पेज को एडिट करवाना है, लाइक अबाउट के पेज को एडिट करवाना है, कॉन्टैक्ट के पेज को एडिट करवाना है, तो हम उसे सिंपली यहाँ से एडिट करके उसमें अपना कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक चलें, ये हमारा होम का पेज एडिट हो गया और इस पेज में जाके मैं कुछ यहाँ पे डमी कंटेंट ऐड करता हूँ डायनेमिकली। अभी तक तो हमने HTML के साथ उसमें कंटेंट ऐड कर रहे थे ना, तो अगर मैं इसमें डायनेमिकली ये कंटेंट ऐड कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, और इसको मैंने अपडेट कर दिया और मैं चाहता हूँ ये मेरे पेज पे भी डिस्प्ले हो, तो ये कैसे डिस्प्ले होगा। हमारे पेज का URL कुछ यूँ है, इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं उसे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो हमें पता है उसके लिए ये द अंडरस्कोर कंटेंट का मेथड है, ठीक है। तो अब इस पेज पे टेम्पलेट कौन सा यूज़ हो रहा है, अगर मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, टेम्पलेट हमारा होम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे हमारी होम की फाइल ये पड़ी हुई है, इसे मैंने एडमिट करवा लेते हैं, चलें। और अब इस जगह यहाँ पे जिस जगह पे जाके मैं अपना कंटेंट ऐड करूंगा, लाइक ये हेडर के बाद में यहाँ पे ऐड एक आपके सामने एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव क्लास कंटेंट, ठीक है। और ये मैंने सॉरी डिव को क्लोज करवा दिया और इस डिव के अंदर मैंने अपने कंटेंट को दी अंडरस्कोर कंटेंट को ऐड किया, तो ये क्या करेगा, हमारा कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। तो हमारा कंटेंट ये टॉप पे आ गया, ठीक है। तो अभी किसी भी जगह पे स्पेसिफिकली किसी डिव में जाके आप इस कंटेंट को शो करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे शो करवा सकते हैं और यहाँ से आप अपने पेज को डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं, इसमें डिव्स का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी हमारे पास ब्लॉग्स अवेलेबल हैं उन तमाम ब्लॉग्स का डाटा आप यहाँ पे आसानी से ऐड करवा सकते हैं। गॉट इट, समझ आ रही है? यहाँ तक हमने ऑलरेडी काम कर लिया था, ऐसे ही है। तो अभी चलते हैं वापस डैशबोर्ड की तरफ और यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में पोस्ट का ऑप्शन है, जिसको हमने देखा था कि हमने मल्टीपल पोस्टें क्रिएट की थी, उनमें कैटेगरीज भी क्रिएट की थी और उन कैटेगरीज के अगेंस्ट हमने पहले कुछ पोस्टों को डिस्प्ले भी किया था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्विकली 2-3 पोस्टें क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 एंड 3। चलें, तीन, एक पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट है, तो यहाँ से मैंने 2 पोस्टें और क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, इसको मैंने पब्लिश कर दिया और यहाँ पे हम कहते हैं टेस्ट पोस्ट 3 और इसको भी हम पब्लिश करवा देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पोस्ट में आता हूँ, इसे स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना पहले हम जो बाय डिफॉल्ट थीम्स को यूज करवा रहे थे उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था कि हम यहाँ से
हम यहाँ से ऐड करवा रहे थे अपनी जो पोस्ट की इमेज है, थंबनेल इमेजेस जो होती हैं वो हम यहाँ से ऐड करवा रहे थे। बट हमारे इस थीम में क्योंकि हमने अभी तक उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं किया, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी पोस्टों में अपनी थंबनेल भी ऐड करवानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली जाऊँगा अपने यहाँ पे फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल में, और अपने थीम में एक्सपोर्ट ऐड करूंगा कि मैं थंबनेल भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ फंक्शंस डॉट पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और एक्सपोर्ट ऐड करेंगे, ऐड अंडरस्कोर थीम स्पोर्ट। ठीक है, ऐड थीम स्पोर्ट का एक फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, और इसमें स्पोर्ट हम कौन सी ऐड कर रहे हैं, पोस्ट थंबनेल्स की, पोस्ट थंबनेल्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हमारे हमारे जो थीम में थंबनेल्स को ऐड करवाने की फंक्शनैलिटी को ऐड करवा लेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास थंबनेल का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो पोस्टें हैं उसमें फीचर्ड इमेजेस या थंबनेल इमेजेस को भी ऐड करवा सकेंगे। अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, ये फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इमेज ऐड करवा लेते हैं। और ये मैंने इस पोस्ट को एक इमेज ऐड कर ली। इस पोस्ट को हम चलें वापस चलते हैं। अच्छा, ये पब्लिश नहीं हुई थी, चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? काइंडली अपना माइक जो है उसे म्यूट रखें। यहाँ पे चलते हैं पोस्ट पे, और यहाँ पे कैटेगरी डिस्कशन। ओके, ये हमें इस पोस्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये फंक्शनैलिटी बाद में ऐड की थी, तो वो फंक्शन यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, ये हमारे पास फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ गया। तो अगर मुझे अपलोड करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करवाऊंगा, और कोई भी इमेज जो मुझे अपलोड करवानी है वो हम यहाँ से अपलोड करवा सकते हैं। ये लेके हमने इस इमेज को अपलोड करवा लिया, और सेट एज अ फीचर्ड इमेज एंड पब्लिश। बूम, ले जी, हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपनी इनको क्रिएट कर लिया। अब ये जितनी भी हमारे पास ये पोस्टें ऐड हुई हैं, हमने क्योंकि अभी तक इसको कोई कैटेगरी असाइन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट ये अनकैटेगराइज के ऑप्शन में जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एक न्यूज़ की कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ मेरी स्पेसिफिक पोस्टें जो है वो न्यूज़ की कैटेगरी में शो हूँ। अब ये देखें, चार जो पोस्टें हमने क्रिएट की हैं वो चारों की चारों अनकैटेगराइज में आ रही है, न्यूज में कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर मैं आप मुझे ये अपनी पोस्टें न्यूज की कैटेगरी को साइन करवानी है, तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करवाता हूँ इन्हीं पोस्टों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें, ऐड न्यू कैटेगरी का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कैटेगरी नहीं थी, इसलिए कैटेगरीज की लिस्ट नहीं दे रहा था। राइट, तो चलें, इसे स्क्रॉल करते हैं, फीचर्ड इमेज, और ये कैटेगरीज में ये देखें ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ का, तो मैंने इसको सिलेक्ट करवा दिया कि ये न्यूज़ की कैटेगरी में चले जाए। एंड देन यहाँ से हम क्लिक करते हैं, और इस पोस्ट को भी हम न्यूज़ की कैटेगरी में ऐड करवा देते हैं। जो हमने दो न्यू पोस्टें क्रिएट की हैं, हमारे पास टोटल इस टाइम चार पोस्टें हैं। ठीक है, तो हमने दो पोस्टों को न्यूज़ की कैटेगरी में ऐड कर दिया, तो न्यूज़ की कैटेगरी में ये स्पेसिफिकली दो पोस्टें ही डिस्प्ले होंगी। तो अगर मैं यहाँ से अब चलता हूँ और यहाँ से जाके चेक करता हूँ व्यू की फाइल को, इस फाइल को व्यू करके देखते हैं न्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पोस्ट जो लास्ट पोस्ट है वो डिस्प्ले हो रही है, हालांकि यहाँ पे हमारी सारी की सारी पोस्टें जितनी भी हम पोस्टें क्रिएट की थी वो सब यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि हमने अपने थीम में archive डॉट php का टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया। तो अगर हमें ये यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने थीम में archive डॉट php का एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, और जिस तरह का आप उसका डिजाइन रखेंगे, जिस तरह का स्टाइल रखेंगे, उसी लेआउट में आपके पास पोस्टें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं एक रो में एक पोस्ट आए, तो उस तरह का डिजाइन बना लें। आप चाहते हैं कि एक रो में तीन चार पोस्टें शो करवानी है थंबनेल्स के साथ, तो उस तरह का, तो इस तरह का आप टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, उसी तरह का की आपकी पोस्टें का डिजाइन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल एन करते हैं, और PHP ब्लॉग स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसे मैं सेव करवाता हूँ विद नेम ऑफ
ठीक है, अपने ये थीम के अंदर जाके हम archive.php, archive.php, ठीक है। तो ये हमारी archive.php की फाइल करेगी क्या, सिंपली हमारी जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पे हम इस टेम्पलेट में शो करवा सकते हैं और इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करवा के जिस तरह से भी अपनी पोस्टें चाहते हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडर को गेट कर लेंगे, गेट अंडरस्कोर हेडर, ठीक है। गेट हेडर क्या करेगा, हमारी बाय डिफॉल्ट जो हेडर की फाइल है हेडर डॉट पी एच पी, उसको यहाँ पे ऐड करवा लेगा, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे फुटर में चल के पी एच पी गेट अंडरस्कोर फुटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेडर और फुटर को यहाँ पे हमारे इस टेम्पलेट में शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे अपना अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, कोई भी डिव क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ डिव क्लास कंटेंट, ठीक है। और इस डिव को मैं यहाँ से ब्लॉक खत्म कर रहा हूँ, और इस डिव के अंदर मैं अपना जितनी भी हमारी जो आएंगी उनको शो करवा सकते हैं, या इसी के अंदर हम अगर एक मेन के डिव करवा लें, मेन, ठीक है, मेन। और इसको अगर आप आईडी साइन करवाना चाहें तो आप इसको कोई भी आईडी दे सकते हैं, ताकि उसकी बेस पे आप जो भी आगे फर्दर काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमने सिंपली दो अपनी बेसिक सी डिव्स क्रिएट कर ली। इसके अंदर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली चेक करवाएंगे इफ कंडीशन के साथ कि अगर हमारे पास पोस्टें अवेलेबल हैं इस पेज पे तो उन पोस्टों को शो करवा दें। तो चेक कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, ये देखें पीएचपी का टैग स्टार्ट हुआ, और इस टैग में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इफ, ठीक है, हमने इफ एल्स पढ़ी हुई है, कंडीशन क्या, कंडीशन हैव अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। ये वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इस कैटेगरी से रेलिवेंट पोस्टें हैं, तो कॉलन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मैं इसको अपनी पीएचपी को बंद करूंगा, या अगर मैं यहाँ पे पीएचपी बंद नहीं करता तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास पोस्टें हैं तो क्या करें, मैं उस पोस्ट का टाइटल पकड़ सकता हूँ, मैं उसकी कंटेंट को पकड़ सकता हूँ, मैं उसकी इमेज, थंबनेल इमेज को पकड़ सकता हूँ, और ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर हमारे पास पोस्टें हैं तो सबसे पहले क्या करें, हमारी जो कैटेगरी है ना उसको प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डी अंडरस्कोर आर्काइव टाइटल, ठीक है। ये क्या करेगा, आर्काइव का जो टाइटल है, ठीक है, लाइक हमने हमारी कैटेगरी का नाम था फॉर एग्जाम्पल न्यूज, तो वो उस न्यूज को एज इट इज प्रिंट करवा देगा। और अगर हम इसी तरह कुछ भी हमारी कैटेगरी, चले वापस चलते हैं और इस आर्काइव न्यूज को प्रिंट करवाते हैं, तो हेडर एंड फुटर आ जाएगा। लेट मी सी व्हाट द एरर इज, क्रिटिकल एरर लाइन नंबर 17 पे आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, हमने ये इफ कंडीशन स्टार्ट की है और इस इफ कंडीशन को हमने एंड नहीं किया, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। मैं कहता हूँ एंड इफ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी पीएचपी को और यहाँ से कट कर लेते हैं, और ठीक है, होपफुली हमारा ये एरर खत्म हो जाएगा। ओके, इस फैटल एरर को बाद में देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है, बट फॉर नाउ हमारी हेडर और फुटर की फाइल जो है वो ऐड हो गई, नहीं फुटर की फाइल भी ऐड नहीं हुई। अच्छा चलें एरर चेक करते हैं लाइन 8 पे archive डॉट पी एच पी की, इफ हैव, सॉरी, पोस्ट पी ओ एस टी एस पोस्ट, ठीक है। तो वो हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये देखें हमारा हेडर और फुटर ऐड हो गया, और कैटेगरी का कि जो भी नाम था न्यूज की कैटेगरी है तो यहाँ पे न्यूज लिखा हुआ आ गया। ये क्यों आ गया है, हमने ये जो डी अंडरस्कोर टाइटल बिल्ट इन फंक्शन लिखा है उसने क्या किया, हमारे बेसिक जो बिल्ट इन टाइटल है उसको प्रिंट करवा दिया, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना है, और उस लूप की मदद से मेरे पास इस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्टें आ रही हैं उन सब की सब पोस्टों को डिस्प्ले करवाना है। तो चलें
वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और मैं कहता हूँ वाइल, ठीक है। वाइल लूप हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ हम लूप क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कहेंगे वाइल हैव पोस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास पोस्टें हैं, तो जब तक पोस्टें हैं, ये करली ब्रैकेट को हम यहाँ से खत्म कर लेते हैं, कॉलन हमारे लिए ये करली ब्रैकेट का काम करेगा। तो जब तक हमारे पास पोस्टें हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है, उसे बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे मैं एंड वाइल, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऊपर हमारे पास यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हमने वाइल लूप को एंड कर दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर मुझे पोस्ट मिलती है तो अब आपने करना क्या है, ठीक है। अगर ये मुझे पोस्ट मिली है तो वो पहली पोस्ट पकड़ेगा, और उस पोस्ट का मुझे अगर टाइटल डिस्प्ले करवाना है तो मैं सिंपली दी अंडरस्कोर टाइटल का फंक्शन यूज करूंगा, और उसका टाइटल बड़ी आसानी से हम प्रिंट करवा देंगे। सॉरी, PHP टैग तो ऑलरेडी चल रहा है, तो मैंने ये रहा दी अंडरस्कोर टाइटल, और ये एंड वाइल यहाँ पे खत्म हो रहा था। तो अब ये क्या क्या करेगा, हमारे पास जितने भी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है, उन सबके टाइटल्स को यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये है, उसने क्या किया, कैटेगरी और पोस्ट पोस्ट पोस्ट, अच्छा इस टाइटल को वो हमने वाइल हैव पोस्ट टाइटल, और ये वाइल लूप, अच्छा उसे जब तक पोस्टें मिली जा रही हैं उसको प्रिंट करवाई जा रहा है, टाइटल खत्म ही नहीं कर रहा, उसको रिपीट करवा रहा है। तो चलें इसको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारी उसकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है वाइल हैव पोस्ट, तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, टाइटल क्या करेगा, इसके टाइटल को प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा दी अंडरस्कोर कंटेंट का फंक्शन होता है, वो क्या करता है कि हमारी जो हमारा जो कंटेंट होता है उसको कंटेंट उस पोस्ट के कंटेंट को प्रिंट करवा देगा। और अगर आपने इस टाइटल पे लिंक लगवाना है, ठीक है, तो आप इसको लिंक भी लगा सकते हैं। चलें, अब ये इसमें हमें HTML को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, उसे बाद में देख लेते हैं। और HF में हम कहेंगे PHP, ये हमारे पास दी अंडरस्कोर परमालिंक का बेसिक बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करता है, टाइटल पे उस पोस्ट का जो डिटेल पोस्ट पे लेके जाएगा, वहां उसका परमालिंक लगा देगा, ठीक है। तो इस तरह हम एंकर टैग को परमालिंक भी लगा सकते हैं। और इसको मैं कहता हूँ H1, एंड ये हमारा H1 यहाँ पे एंड हो गया, और PHP एंड वाइल लूप यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, और उसके बाद चलें। और इस पे ये डिटेल पोस्ट का लिंक लगा रहा है, वाइल लूप ये बंद नहीं कर रहा, उसे देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। एंड वाइल,
करना चाहिए तो नहीं, चलें लेट्स सी के क्या, देख लेते हैं क्या इशू है। मीन कंटेंट में आ रहा है इफ हैव पोस्ट द आर्काइव पोस्ट। ओके, ये क्या करेगा, उस सिंगल सिंगल पोस्ट को हमें रिटर्न करेगा। यस, हम कह रहे थे जब तक हमारे पोस्ट आ रही है तो हम दी अंडरस्कोर पोस्ट को नहीं यूज कर रहे थे, तो वो दी अंडरस्कोर पोस्ट क्या करता है कि उसको सिंगल सिंगल पोस्ट को पकड़ता है और रिटर्न करवा देता है। तो अभी हमने ये दोनों पोस्ट, हमारे पास इस कैटेगरी में सिर्फ दो ही पोस्टें हैं। फर्स्ट वन हमारी ये टेस्ट टू पोस्ट टू के नाम से हमने ऐड की, टेस्ट पोस्ट टू, एंड सेकंड जो है वो टेस्ट पोस्ट थ्री के नाम से ऐड किया है। और अगर आप इस पे देखें तो इन पे परमालिंक्स भी लग रहे हैं। ये परमालिंक्स कैसे लग रहे हैं, ये हमने यहाँ पे ये एंकर टैग के साथ ऐड किए। ठीक है, अब आप इसको, इस पोस्ट को जिस तरह भी अपने साथ अपने हिसाब से डिस्प्ले करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। हम यहाँ पे एक पी टैग यूज करवाते हैं, और उस पी टैग में हम अपनी जो पोस्ट का कंटेंट है उसको भी, मैं कहता हूँ दी अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है, और ये हमारा पीएचपी का मेथड है। इसे रिफ्रेश करवाते हैं तो इस पोस्ट का कंटेंट भी इसके साथ आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पोस्ट का हमने कैटेगरी का एक टेम्पलेट, बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट किया, जिसके टाइटल पे हमने लिंक लगा दिया। अगर आप इस पे भी लिंक लगाना चाहते हैं तो दी अंडरस्कोर परमालिंक का जो बेसिक में ये बिल्ट इन फंक्शन है उसके साथ आप इसको लगाएंगे तो इसके कंटेंट पे भी ये लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका टाइटल गेट किया, उस टाइटल को हमने लिंक लगा दिया, और अगर हम इस पर क्लिक करें तो हम इसकी डिटेल पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये सिंगल डॉट पीएचपी का टेम्पलेट है, इसे आगे चल के देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने किया क्या, हमने पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले करवा लिया, कंटेंट डिस्प्ले करवा लिया। अच्छा, यहाँ पे कंटेंट, अगर बहुत ज्यादा कंटेंट होता तो सारे का सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाना था। तो उससे बचने के लिए एक्सर्ट का हमारे पास एक फंक्शन होता है। अगर आप यहाँ पे द पोस्ट, ये दी अंडरस्कोर कंटेंट का फंक्शन ना लगाएं, इसको मैं यहाँ से अभी कॉपी, ये हमें ये लिमिटेड कंटेंट जो है वो रिटर्न करवाएगा, पूरी की पूरी पोस्ट के कंटेंट की बजाय, बल्कि एक लिमिटेड सा कंटेंट हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोस्ट का कंटेंट, ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, और कंटेंट बड़ा लिमिटेड सा आ रहा है। ठीक है, तो हमने अगर पूरे का पूरा कंटेंट डिस्प्ले करवाना है तो दी कंटेंट का मेथड है, वरना हम एक्सर्ट का जो फंक्शन है उसको यूज करवाते हुए लिमिटेड कंटेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी हमने इस पोस्ट में अपनी थंबनेल भी ऐड की थी, तो अगर हमें यहाँ पे अपनी थंबनेल्स को भी डिस्प्ले करवाना हो तो वो कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बेसिक दी अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल का फंक्शन है, जो क्या करेगा, हमें हमारी थंबनेल को प्रिंट करवा देगा। मैं कहता हूँ पीएचपी दी पोस्ट थंबनेल, इसे सेव करवा लेते हैं, इसे रिफ्रेश करवाता हूँ तो यहाँ पे हमारी थंबनेल्स भी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट थंबनेल आ गई। ठीक है, और ये सेकंड थंबनेल आ गई। अब अगर इसको आपने मैनेज करवाना है, ठीक है, तो मैं इसको एक डिव में ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ डिव क्लास थंबनेल इमेज, और ये मेरी डिव यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, और इस इनको आप जाके स्टाइल दे दें मैक्स विड्थ। चलें, इधर ही मैं इसको इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, आपने ये काम नहीं करना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए स्टाइल मैक्स विड्थ 300 पिक्सल। चलें, इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, और
इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ उसे देख लेते हैं। ओके, इसको इस तरह स्टाइल अप्लाई करवा लें, ओवरफ्लो हिडन। तो ये या इसको कहते हैं मैक्स विड्थ 300 पिक्सल ओवरफ्लो हिडन। और ये जो इमेज लग रही है स्पेस IMG, ठीक है, इमेज का टैग, और इसे कहते हैं मैक्स विड्थ 100%, हाइट ऑटो। ठीक है, तो ये दो स्टाइल आपको फिर अप्लाई करने पड़ेंगे। हमें पता है कि अगर मुझे इसमें स्टाइल ऐड करना है तो कस्टमाइज में चलते हैं, या हम अपनी style.css की जो थीम में फाइल है उसमें ये स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसे रिफ्रेश करवाते हैं। ओके, तो हमने अपनी थंबनेल इमेजेस को भी शो करवा लिया और टेस्ट पोस्ट को भी डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है, और इसमें हमारा टाइटल भी आ रहा है और कंटेंट भी आ रहा है। अच्छा, अब ये आपने इमेज डायरेक्टली ऐड नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने जब भी इमेज ऐड करनी है, ठीक है, इसका अब आपने इसकी HTML की जैसी भी लेआउट क्रिएट करनी है, इट इज अप टू यू, आप बड़ी आसानी से उस लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये तो थंबनेल इमेज आ रही है, ये मेन, और ये टाइटल आ गया, और हमने कोई इमेज क्रिएट नहीं, कोई बेसिक डिव क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो ये देखें, मैं कह रहा हूँ वाइल हैव पोस्ट, पोस्ट, और इसको मैं यहाँ पे डिव को एंड करवा रहा हूँ। ऐसे रिफ्रेश करवाते हैं, आपको इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये पोस्ट आ गई, इसको मैं कस्टम स्टाइल देता हूँ, मैं कहता हूँ विड्थ 500 px, फ्लोट लेफ्ट, मेन हाइट, ओके। तो ये स्ट्रक्चर क्यों खराब हुआ है, चलें उसे देख लेते हैं। और ये मेन div है, okay। तो ये हमने थोड़ा सा स्टाइल इस पे अप्लाई किया, और इसको मैं ऐड करवा लेता हूँ यहाँ पे इसमें, और को मैं यहाँ से कॉपी करवाता हूँ और यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो पोस्टें आना शुरू हो गई, जिस स्टाइल में हमने शो की उसी तरह आनी शुरू हो गई। ठीक है, अब एक ही रो में आप एक पोस्ट चाहते हैं, दो पोस्टें चाहते हैं, या मल्टीपल पोस्टें चाहते हैं, जितनी आप पोस्टें चाहते हैं आप उतनी पोस्टें यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। राइट, ठीक है, और इस कैटेगरी का पेज जिस तरह का आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी न्यूज़ की कैटेगरी है, उसमें दो पोस्टें आ रही हैं, अनकैटेगराइज पे क्लिक करूंगा तो जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी वो उसमें 4 या 5 पोस्ट हैं,
वो 4 पोस्टें आनी शुरू हो जाएंगी। एंड सो ऑन, जिस तरह आप क्रिएट करेंगे वो उसी तरह आना शुरू हो जाएगी। इसको आप जिस तरह डिजाइन करना चाहते हैं आप कस्टमली डिजाइन कर सकते हैं। इसमें एक इशू आपको करेगा, वो क्या, आपको यहाँ पे थंबनेल आप ऐसे ऐड नहीं करेंगे। थंबनेल को हमने अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और इस थंबनेल पे हमने लिंक भी नहीं लगाया हुआ। अगर हम चाहें तो इस थंबनेल को एंकर टैग के साथ परमालिंक _परमालिंक लगा के, ठीक है, जैसे हमने ये इस पे अप्लाई किया था, हम इधर भी इसको कर सकते हैं। चलें इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमने अपनी इमेज पे भी परमालिंक लगा दिया। ठीक है, ये देखें, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये तो ये मुझे डिटेल पोस्ट पे लेके जा रहा है। और अगर मैं वापस आ रहा हूँ और अगर इस तरह टाइटल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो टाइटल पे भी ये लग रहा है। यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम आएगा आपको कि अगर इमेज पे जो आप इमेज लगा रहे हैं, ठीक है, उस इमेज पे आपके पास अगर इमेज है ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको चेक लगाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि हैज पोस्ट थंबनेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है कि अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो इसमें इमेज आए। अदरवाइज हम यहाँ पे अपनी कोई बिल्ट इन एक टेम्प इमेज ऐड कर सकते हैं, या इसको ब्लैंक जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, वरना अगर किसी इमेज को आपने थंबनेल नहीं लगाई तो ये फंक्शन उसकी थंबनेल इमेज को पकड़ेगा, उसे कॉल करने की कोशिश करेगा, अब इमेज नहीं मिलेगी तो वहां पे एरर आएगा। ठीक है, वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलें इससे बचने के लिए चलें कर ही लेते हैं। मैं कहता हूँ PHP, ठीक है, इफ, ठीक है, इसका तो हमें पता है ना कि हमारे पास हम PHP में कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लगाना क्या है, हैज अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर थंबनेल। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करेगा, जो चेक करेगा कि हमारी जो इमेज है उसका थंबनेल है या नहीं है। अगर हमारे पास है तो क्या करेंगे हम, कॉलन, ठीक है, अगर है तो ये सारे का सारा काम जो है जो हम कर रहे हैं ये होगा कहाँ पे डिव एंड हो रही है, ये रही, ठीक है, ये लें। ठीक है, अगर ये पोस्ट थंबनेल मिल जाती है तो हम एंकर टैग भी यूज कर रहे हैं और अपनी थंबनेल को प्रिंट भी करवा रहे हैं। ठीक है, और वरना हम यहाँ पे एंड इफ करके इसको खत्म कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी PHP एंड इफ, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर मिलती है तो ठीक है, वरना इसको ब्लैंक कर देगा। और अगर आप यहाँ पे अपनी एक कस्टम कोई इमेज लगाना चाहते हैं कि अगर इमेज कोई नहीं आती तो मेरी ये बाय डिफॉल्ट लग जाए, जो वरना जो कंडीशन नहीं होती, ऐसा वैसे बहुत कम होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद एल्स पार्ट एक क्रिएट करें और एल्स पार्ट में वो इमेज डाल दें। अभी हमने क्योंकि एल्स पार्ट क्रिएट ही नहीं किया, तो अगर इमेज मिलेगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो वो वहाँ पे ब्लैंक शो करवाएगा, वहाँ पे कोई कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। उसकी बेहतर मिसाल आपको यहाँ से अनकैटेगराइज को अगर मैं व्यू करवाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, अब ये एक हेलो वर्ल्ड की हमारे पास पोस्ट है जिसमें थंबनेल इमेज ऐड ही नहीं की हुई। ठीक है, तो क्योंकि ऐड नहीं की हुई तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। और अगर मैं इसको एडिट करवा के इस पोस्ट को, ठीक है, चेक करता हूँ तो वहाँ पे हमारी ये इसकी थंबनेल इमेज भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। राइट, तो इस तरह हमने अपना एक कस्टम archive.php का टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। आप इसे और जिस बेहतर तौर पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ यही देख रहे थे कि हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं। चलें, तो archive.php का हमारा टेम्पलेट बन गया। इसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं जा रहा हूं अपने डिटेल पेज पे, पोस्ट की डिटेल के पेज पे। ठीक है, तो इसको जो टेम्पलेट single.php, और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो इस पे हेडर फुटर सिर्फ डिस्प्ले होगा।
ठीक है। तो इस पेज पे, इस पोस्ट के पेज पे ये टेम्पलेट असाइन हो गया। सिंगल डॉट पीएचपी होता है हमारी डिटेल का पेज, आर्काइव डॉट पीएचपी होता है हमारा कैटेगरी का पेज, और पेज डॉट पीएचपी होता है हमारे पेजेस के लिए, 404 डॉट पीएचपी होता है हमारा जो पेज नॉट फाउंड होता है उसके लिए। तो इन इन टेम्पलेट्स की हायरार्की को अभी आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं। अभी हम सिंगल पोस्ट का जो टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं उसे देखते हैं। इसमें हमने हेडर और फुटर को गेट कर लिया है, इसमें और कोई काम नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो अब मुझे अगर यहाँ पे अपना पोस्ट का टाइटल भी गेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी थंबनेल को भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, उसके कंटेंट को भी डिस्प्ले करवाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आर्काइव डॉट पीएचपी में मैंने अपना काम किया था ना, मैं सारे का सारा यही कंटेंट इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, टॉप पे हमने हेडर को गेट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कंटेंट की एक डिव क्रिएट की, उसमें मेन की डिव क्रिएट की। लूप हमारा हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पोस्टें हैं तो उसका पोस्ट का लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे इफ हैव पोस्ट और इसकी भी जरूरत नहीं है, इस कंडीशन की जरूरत नहीं है सिंगल पेज में, ठीक है। इसे मैंने खत्म कर लिया, और क्योंकि हम ये लें जी, क्योंकि ये सिंगल का पेज है तो यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे अपने लूप को, हैव पोस्ट, ठीक है। दी पोस्ट, तो वो उसकी करंट पोस्ट को पकड़ेगा, उसकी थंबनेल इमेज को प्रिंट करवा देगा, ठीक है, टाइटल को प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद हम यहाँ पे दी अंडरस्कोर कंटेंट को यूज करेंगे, ना कि सिंगल पेज को। तो मैं इसे अगर रिफ्रेश करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इसकी पोस्ट की इमेज आ गई, उसका टाइटल आ गया, और टाइटल पे दोबारा इसी का लिंक लगा हुआ है। मुझे इसके लिंक की जरूरत नहीं है इस पेज पे, तो मैं टाइटल से इस लिंक को, एंड इवन इमेज से भी इस लिंक को खत्म कर देता हूँ, और इसकी मैक्स विड्थ को मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है। और एंकर टैग पे भी मुझे लिंक नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इसका टाइटल ही प्रिंट करवाना है, राइट। और इस बार चलते हैं, इसे रिफ्रेश करवाता हूँ, तो ये हमारी थंबनेल इमेज आ गई, ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन इस तरह क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ये जो अपना कंटेंट है, ठीक है, इसको स्टाइल अप्लाई किया हुआ था, इसके साथ मैंने 1-1 कर दिया, तो उसके अगेंस्ट स्टाइल नहीं है, तो ये होपफुली 100% हो जाएगा। नहीं हुआ तो चलें, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं कि इसका कंटेंट इस तरह क्यों आ रहा है। वो स्टाइलिंग का इशू है, वो आप उसे खुद भी फिक्स कर सकते हैं। पी टैग पोस्ट, पोस्ट को हमने विड्थ असाइन की हुई है, तो मैं इसको पोस्ट की क्लास को post1 कर देता हूँ, Ctrl+F, पोस्ट पोस्ट, यस, ये रही पोस्ट की क्लास, इसे post1 कर दिया। इसको सेव करवा लेते हैं। मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। निज़ामी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? निज़ामी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, इस लेक्चर में वर्डप्रेस के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हो रहे हैं काइंडली शेयर कर दीजिएगा, ऑफिस में कंप्लीट वीडियो नहीं देखी जा रही। ओके, आपके पास से ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे दोबारा देख सकते हैं निज़ामी। चलें, तो हमने अपनी इमेज को भी डिस्प्ले करवा लिया, अपने टाइटल को भी डिस्प्ले करवा लिया, एंड अपनी डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया। मैं अगर वापस चलता हूँ और हम किसी और पोस्ट पे क्लिक करते हैं, लाइक ये टेस्ट1 पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखें, इस पोस्ट की इमेज आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है, एंड उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे इस पोस्ट की पब्लिश्ड डेट को भी डिस्प्ले करवाना है, इस पोस्ट के ऑथर को भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चले आए उसे भी देख लेते हैं।
मैं कहता हूँ कि यहाँ जो पोस्ट आ रही है ये इस यहाँ पे मैं अपनी डेव क्लास मेटा डैश डिटेल्स, आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारी मेटा की डिटेल्स होती हैं, तो इसलिए मैंने रेलिवेंट क्लास का नाम ही रखा है मेटा डिटेल्स। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए क्या, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऑथर की डेट, ओके। तो ये हमने यहाँ पे ऑथर की डिटेल और अपना जो हमारा डेट है, पब्लिश डेट, उसको भी डिस्प्ले करवा लिया, अपनी थंबनेल इमेज को डिस्प्ले करवा लिया, टाइटल को डिस्प्ले करवा लिया, और लास्ट पे हमने अपनी जो डिटेल आ रही थी, ठीक है, उसको भी डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है, तो हमारा जो टेम्पलेट की हायरार्की है वो कुछ यूं है कि अगर हमें कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करना है तो ऊपर स्टार्ट में हम टेम्पलेट्स की डिटेल शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कैटेगरी के पेज को कस्टमाइज करना है या उस पर काम करना है तो उसके लिए हमारा जो पेज है वो archive.php का है। और अगर हमें उस कैटेगरी पे क्लिक करके जो हम डिटेल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो टेम्पलेट है वो सिंगल डॉट पीएचपी का टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये हमारे टेम्पलेट्स हैं। अब अगर इसको जिस तरह से आप शो करवाना चाहते हैं, ऑथर की डिटेल को यहाँ नीचे शो करवाना चाहते हैं, ऊपर शो करवाना चाहते हैं, इस टाइटल को इस इमेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो जिस तरह भी आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज आप ऐड करवा सकते हैं, वो क्या है कि अगर आपने साथ में कैटेगरी को भी डिस्प्ले करवाना है कि ये कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है, नीचे यहाँ पे जाके या इस पोस्ट के जो क्या कहते हैं टैग्स हैं उनको शो करवाना है, तो वो आप कैसे शो करवा सकते हैं, सिंपली दी अंडरस्कोर कैटेगरी का हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है, या दी अंडरस्कोर टैग्स का फंक्शन होता है। चलें उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ही मैं एक और पी टैग करता हूँ ताकि ये पैराग्राफ में आ जाए, और मैं इसको कहता हूँ PHP, और PHP का टैग ही बंद हो रहा है, मैं कहता हूँ दी अंडरस्कोर कैटेगरी है। ठीक है, तो ये जिस कैटेगरी की पोस्ट है उसकी कैटेगरी नीचे आ जाएगी और उसका साथ में यहाँ पे लिंक लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी न्यूज में भी हमने इसको ऐड किया हुआ है और अनकैटेगराइज दोनों में ऐड किया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये न्यूज की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, वहां पे भी ये पोस्ट नजर आ रही है, और अगर मैं वापस आके अनकैटेगराइज पे क्लिक कर रहा हूँ तो कैटेगरी जिस जिस कैटेगरी की ये पोस्टें हैं उसकी डिटेल भी हम इस बिल्ट इन फंक्शन की मदद से यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया कैटेगरीज। अगर आपने यहाँ पे इसके टैग्स को भी प्रिंट करवाना है तो दी अंडरस्कोर टैग्स का फंक्शन यूज करें। चलें मैं इसी को कॉपी करवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ दी अंडरस्कोर टैग्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पोस्ट पे जितने भी टैग्स हैं उन सब की लिस्ट को भी यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अब इस पोस्ट पे हमने क्योंकि कोई टैग्स ऐड नहीं किए हुए तो वो आ नहीं रहे, वरना अगर आप क्या करें इसी पोस्ट को एडिट करें और यहाँ से लोकल होस्ट, और ये पोस्ट एडिट होती है, यहाँ पे हमारे पास टैग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा ऐड न्यू टैग, टेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये रेलिवेंट टैग्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टैग्स इन पे ऐड करवा दिए, इस पे मैं अब रिफ्रेश करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे टैग्स जो हैं वो भी आने शुरू हो गए, कैटेगरी पोस्ट और टैग टेस्ट। ठीक है, और टैग्स जो हैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें उस टैग के अगेंस्ट जितनी पोस्टें आ रही हैं उस पेज पे ले जाएगा, और वहां से भी हम इसके डिटेल पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी आ गई और इसके लिए भी, ठीक है, ये एक ही पोस्ट है जिसपे ये टैग्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल पोस्टें होंगी तो वो आ जाएंगी, और इसके लिए भी हमारा जो करंटली टेम्पलेट यूज हो रहा है वो archive.php का ही यूज हो रहा है। चलें जी, तो हम वापस चलते हैं अपने होम पेज पे, या इधर मैं अगर एक न्यूज़ का पेज भी ऐड करके यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वहाँ उनको भी
मैं ऐड करवा सकता हूँ। वो कैसे होगा, इसके लिए हमें यहाँ से डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा और हम जाएंगे अपीयरेंस, मेन्यूज में, और मेन्यूज में से जाके हम यहाँ से कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको ऐड टू मेन्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये सैंपल पेज हम यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं और इसको सेव करवा रहे हैं। ओके, ये न्यूज़ का हमारा पेज आ गया। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी न्यूज़ से रेलिवेंट जितनी पोस्टें होंगी वो इस पेज पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं, और अगर किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उसकी डिटेल पोस्ट पे जा रहा हूँ और वहां से मुझे उसकी कैटेगरीज भी आ रही हैं और उसकी डिटेल्स भी शो हो रही है। ठीक है, और अगर हम इसके टॉप पे देखें तो हमारे पास इसकी डेट, पब्लिश डेट भी आ रही है और इसका एडमिन की वो ऑथर जो था वो उसकी भी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, अब इसको आप अगर बेहतर तौर पे खुद लाइक अगर आप कोई भी ब्लॉग ओपन करें, ठीक है, तो वहां पे जो पोस्टें आ रही होती हैं उसको आप देख के इसको खुद मैनेज करवा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसा क्लाइंट डिज़ाइन प्रोवाइड करे उस डिज़ाइन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप रेलिवेंट डिटेल इसको मैनेज करवा सकते हैं। अपने डिव्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जिस जगह पे जो मेथड कॉल करेंगे, बेसिकली बिल्ट इन मेथड्स हैं, आपने उन मेथड्स को ऐड करना है और वो स्टार्ट कर देंगे डिस्प्ले करवाना। राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? यस, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, फर्दर इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास विजेट्स का ऑप्शन है।